हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नक्षत्रा एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज। आइए जानते हैं शिव की प्रदक्षिणा करने का सही तरीका क्या है। शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा क्यों की जाती है? शिव मंदिर में भक्त दक्षिणावर्त चलते हुए गोमुखी तक पहुंचने तक प्रदक्षिणा शुरू करते हैं। गोमुखी वह निकास द्वार है जहाँ से अभिषेक के लिए प्रयुक्त जल, दूध, घी या भस्म को बाहर निकाला जाता है। एक बार जब उपासक गोमुखी में पहुंच जाता है तो उसे रुकना पड़ता है और वामावर्त दिशा में चलना शुरू करना होता है जब तक कि वो गोमुखी के दूसरी ओर नहीं पहुंच जाता। इस प्रकार एक प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा का महत्व क्या है। शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार भक्तों द्वारा शिवलिंग के चारों ओर केवल आधी परिक्रमा ही की जानी चाहिए। ये प्रथा ये समझाकर उचित है कि शिव आदि और अनंत दोनों ही है। आदि का अर्थ है पहला या आरंभ और अनंत का अर्थ है चिरस्थायी। इस प्रकार उससे बहने वाली दिव्य और अनंत ऊर्जा शक्ति को निर्मली रूप में दर्शाया गया है, जो कि संकीर्ण आउटलेट है जहाँ से दूध और पानी बहता है। यह शिवलिंग का एक पवित्र हिस्सा है और इसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए। एक पुरानी कथा के अनुसार गंधर्व नाम का एक राजा था जो शिव जी का भक्त था। एक बार शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद उन्होंने प्रदक्षिणा करना शुरू किया और गलती से निर्मली पर चढ़ गए और कुछ ही समय में राजा ने अपनी सारी शक्ति और बुद्धि खो दी। निर्मली को लांघने के कारण राजा को भगवान शिव के कोप का सामना भी करना पड़ा। इसलिए प्राचीन शास्त्रों में भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में शिवलिंग की निर्मली को इस तरह बनाया गया था कि कोई इसे देख न सके, क्योंकि इसे पृथ्वी की सतह के अंदर गहराई में खोदा गया था। इसलिए इसे पार करने का कोई डर नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में निर्मली का निर्माण पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को शिवलिंग की आधी प्रदक्षिणा ही करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। फॉर द एस्ट्रोलॉजी पोएम्स एंड सॉन्ग्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल and hit the bell icon. Also like our Facebook page and follow us on Facebook, Instagram and Twitter. You can also visit our website nakshatraastrologyservices.com. Thank you.